अल्लाह ताला यकीन वालों के लिए रास्ते बनाता है। और जानते हो यकीन वाले कैसे होते हैं कि जब उनकी दुआएं भी उनके मुखालिफ हो जाएं, वो तब भी अल्लाह से मांगना नहीं छोड़ते। जब उनकी सारी दुनिया उनकी आंखों के सामने बिखरती हुई दिखाई दे रही हो, वो तब भी आसमान की जानिब देखकर कहते हैं कि हमें पता है तू हमें थाम लेगा। तो बताओ फिर क्या तुम इतना यकीन रखते हो अल्लाह पे कि अपने मंसूबों को उसके मंसूबों के लिए तर्क कर दो? नहीं ना, तुम तो फौरन डर जाते हो और फिर जोर जोर से कहने लगते हो कि अल्लाह ने मेरी दुआएं सुनी ही नहीं। हालांकि अल्लाह ये कह चुका है कि तुम क्या समझते हो कि तुम कहोगे कि मैं ईमान लाया और फिर तुम आजमाए न जाओगे। जान मारनी पड़ती है तब जाके अल्लाह मिलता है। यकीन की कड़ी आजमाइश काटनी पड़ती है फिर जाके मौजूद होते हैं। तो फिर यकीन रखो, ऐसा यकीन कि अगर अल्लाह तुम्हें दाएं जानिब चलने का कह दे तो तुम चल दो, ये जानते हुए भी कि तुम्हारी चाल बाएं जानिब है। फिर देखो अल्लाह कैसे बाएं को भी दाईं तरफ लेकर आता है और तुम्हें उस रास्ते से अपनी कुदरतें दिखाएगा जहाँ से तुम्हें कुछ भी मिलने की उम्मीद तक ना थी। समंदर पे चलने जैसा यकीन रखोगे तभी तो अल्लाह रास्ते बनाएगा। यकीन सिर्फ मुँह ज़बानी कह देने से नहीं होता। जब तुम कहते हो कि मैं ईमान लाया तो फिर तुम्हें उस ईमान पे हर मुमकिन तरीके से आजमाया जाता है। देर करके, राहें बंद करके, दुनिया तुम्हारे मुखालिफ करके, नसीब तुम्हारे दुआओं से दूर करके, तुम्हें तन्हा और बेबस छोड़कर। तुम भी भूलना मत कि जिस रब पर यकीन रखने की गवाही दी है तुमने, वो अदलो इंसाफ का बादशाह है। वो हर एक एक आंसू का इंसाफ कर तुम्हें देगा। वो हर आजमाइश, हर तकलीफ का अजर तुम्हें देगा। बस ये वक्त इम्तहान का है और जितना अच्छा इम्तहान दोगे ना उतना ही अच्छा नतीजा मिलेगा, बल्कि उससे भी कई ज़्यादा बढ़कर मिलेगा। तुम्हें और कुछ नहीं करना, बस यकीन करना है और देखते जाना है कि कैसे तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे काम बनाता जाएगा। पता है अल्लाह ताला को राज़ी करने का सबसे आसान तरीका क्या है? नमाज। नमाज तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान मौजूद हर फासला ख़त्म कर देती है। और अल्लाह को अपने बंदे की सबसे प्यारी बात यही लगती है कि जब उसका बंदा उसके पसंदीदा अंदाज से उसे मनाता है। जब तुम अल्लाह की मोहब्बत का हक अदा करने के बाद अपनी मोहब्बत की आरजू करते हो ना, तो अल्लाह उस आरजू से एकदम कुन फरमा देता है। और फिर अल्लाह कहता है कि तूने मुझे मेरी पसंद से राज़ी किया है ना, तो मैं भी तुझे तेरी ही पसंद से राज़ी करूँगा। कायनात में कोई भी अमल और कोई भी इबादत ऐसी नहीं जो नमाज की तरह अल्लाह को फ़ौरन तुमसे राज़ी कर सके। अल्लाह के नज़दीक नमाज से ज़्यादा महबूब कोई अमल नहीं। और जो उसके महबूब को अपना महबूब बना लेते हैं ना, अल्लाह उसे बेहद मोहब्बत करने लगता है। जो सजदों में सुस्ती नहीं करते, फिर अल्लाह भी उनकी दुआओं की कबूलियत में ताख़ीर नहीं होने देता। याद रखो, नमाज आजमाइश में अल्लाह की तुम्हारे लिए सबसे बड़ी पनाहगाह है। और जो उसकी पनाह में होते हैं उनका बड़े से बड़ा तूफ़ान भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अल्लाह हमेशा उनकी हिफाजत करता है। कुरान गवाह है कि अल्लाह ने हमेशा अपनी मदद तब तब भेजी जब जब तकदीरें दुआओं के मुखालिफ आकर खड़ी हो गईं। अल्लाह ने तब अपने अनदेखे जरियों तक रसाई के दरवाजे खोले जब सारे दिखने वाले जरिए बंद हो गए। अल्लाह तब खुद वसीला बनकर गया
जब दुनिया के सारे वसीले ख़त्म हो गए, अल्लाह तब ताकत बनकर खड़ा हो गया। जब मांगने वाले थक कर गिर गए, उसने तब इंसाफ भेजा। जब तराजू के पड़ले नाइंसाफ़ी की तरफ झुकने लगे, तो फिर क्यों सोचते हो कि उसकी मदद नहीं आएगी? क्यों सोचते हो कि तुम्हारी मुरादें सुनी नहीं जाएंगी? अल्लाह ताला ने वादा किया है कि उसकी मदद आएगी, तो फिर तवक्कुल रखो, उसकी मदद हम तक ज़रूर आएगी। ये भूल जाओ कि तुमसे क्या हो सकता है और क्या नहीं, और ये सोचो कि तुम्हारा अल्लाह क्या कुछ कर सकता है, क्योंकि मदद तो अल्लाह की तरफ से होती है, जो सब कुछ कर सकता है, जो चंद लम्हों में तुम्हारी सदियां बदल सकता है। दुआओं और सजदों की तौफीक सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की तरफ से मिलती है, क्योंकि शैतान तुम्हें कभी भी अल्लाह से रुजू करने पर या अल्लाह की करीब जाने पर नहीं उकसाता। तो अगर तुम्हारा दिल एक दफ़ा फिर अल्लाह से मांगने को कह रहा है, तो एक दुआ और सही, जहाँ इतना मांगा है वहाँ एक बार फिर से मांग लो। मुमकिन है तुम्हारी ये आखिरी दुआ ही मौजूदों की दुआ हो। दुआ की जानिब अल्लाह ने तुम्हारी रहनुमाई करता है, तो उसके इशारों को समझो और दुआ करो। मांगो अल्लाह से, बार बार मांगो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारी कौन सी दुआ तुम्हें कबूल शुदा दुआ की तरफ ले जाए। तुम नहीं जानते तुम्हारी कौन सी दुआ से अल्लाह राजी हो जाए और फ़ौरन तुम्हारा मुकद्दर बदल दे। दुआएं तो बस तुम्हारी और अल्लाह के दरमियान होती हैं, और जो मामला तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान हो, उस मामले में किसी की भी राय नहीं लेते। जिससे मांगते हैं मशवरा भी उसी से करते हैं, क्योंकि देना तो उसी ने है ना। इसलिए अपनी दुआओं का तज़किरा सरेआम मत किया करो, बल्कि उन्हें छिपा कर रखा करो, क्योंकि दुनिया जिसे जानती नहीं उसे वो कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जो दुआएं लोगों से छुपकर मांगी जाती हैं वो ज़रूर कबूल होती हैं। अल्लाह सबकी दुआएं कबूल करता है। खुदा से मांगते रहो, खुदा पर भरोसा रखो, इंशाअल्लाह सारी दुआएं कबूल होंगी।